Morning students, welcome back to social science class। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा साइमन कमीशन 1927 एंड लाहौर सेशन 1929। साइमन कमीशन जो इंडिया में रिव्यू करने आया था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट जो 1909 में हुआ था, 1919 का था एक्ट जो था, और उसमें कोई भी इंडियन नहीं था। दैट्स वाई जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस कमीशन का बायकॉट किया और जो है ब्लैक फ्लैग से इसका जो है स्वागत किया। जो शेर पंजाब यानी कि लाला लाजपत राय जो है सीरियसली इस जो मूवमेंट के अंदर इस जो कमीशन जो रिवोल्ट कर रहे थे इसके अगेंस्ट, तो उसमें लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज के दौरान वो जख्मी हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद लाहौर सेशन हुआ 1929, तो उसमें जो प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, रावी नदी के किनारे पर, और वहाँ रेजोल्यूशन पास हुआ पूर्ण स्वराज यानी कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। और इस सेशन में ये डिसाइड किया गया कि जनवरी 26, 1930 जो है एज द फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे ऑफ इंडिया मनाया जाएगा। और उसके बाद से हम लोग जो है 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाने लगा हमारे इंडिया के अंदर। और हमारा जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन बना, हम आज़ाद हुए, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। लेकिन हमने कब उसको इन्फोर्स किया, अडॉप्ट कब किया? 26 जनवरी 1950। किसकी याद में? जो हमारा 26 जनवरी 1930 जो हमने फर्स्ट इंडिपेंडेंट डे जो है मनाया था इंडिया के अंदर। उसके बाद है हमारा जो है नेक्स्ट जो मूवमेंट है, मास मूवमेंट, पेज नंबर 164, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। सिविल डिसओबीडियंस, इसमें क्या था कि गांधी जी ने जो है कहा कि ऐसे तो हमें जो है पूर्ण स्वराज नहीं मिलने वाला। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने सोल्ट जो है, सोल्ट के ऊपर भी टैक्स लगा दिया था। जो भी कोई प्रोड्यूस करता था, उन्होंने एक एक्ट पास किया था, एक लॉ बनाया था कि जिसमें ब्रिटिशर्स की ही मोनोपोली थी। देखिए, सोल्ट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर एवरी पर्सन। सोल्ट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट है सबका, चाहे अमीर है चाहे गरीब है। द ब्रिटिश हैड अ मोनोपोली ऑन सोल्ट प्रोडक्शन एंड पास्ड अ लॉ banning manufacturing of salt by Indians so that the British could sell salt at high rates and the salt made in Liverpool in England would not face any competition। गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिसके अकॉर्डिंग जो है मैन्युफैक्चरिंग पे रोक लगा दी, किसके? सोल्ट के। इससे यानी कि वो क्या करते थे, जो इंग्लैंड में लिवरपूल में जो बनता था सोल्ट, उसको यहाँ पर हाई रेट में बेचते थे और यहाँ कोई नहीं बना सकता था, तो इसलिए उसके कंपटीशन में कोई भी नहीं खड़ा होता था, यानी कि मोनोपोली जो थी ब्रिटिश की हो गई थी। सो ऑन मार्च 12, 1930 महात्मा गांधी बिगेन हिज एपिक डांडी मार्च फ्रॉम साबरमती आश्रम टू डांडी। जो महात्मा गांधी थे उन्होंने 12 मार्च 1930 को जो है अपनी यात्रा शुरू की, डांडी मार्च। कहाँ से? साबरमती आश्रम टू डांडी। जो उनका आश्रम है साबरमती आश्रम गुजरात में, वहाँ से उन्होंने पैदल यात्रा शुरू की और कहाँ तक पहुँचे? डांडी तक पहुँचे। तो इसको तभी क्या बोला जाता है? डांडी मार्च। ही वॉज accompanied by 78 supporters। they made salt from sea water and broke the law। उनके साथ 78 सपोर्टर्स थे और वो जो है डांडी सी तक पहुँचे और उन्होंने वहाँ पर जो है सोल्ट बनाया और इस तरह से उन्होंने कानून तोड़ा। सोल्ट सत्याग्रह वाज एन ओपन चैलेंज टू द ब्रिटिश एंड द सिविल डिसोबीडियंस स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री। जो सोल्ट सत्याग्रह था वो क्या था? ब्रिटिशर्स के लिए ओपन चैलेंज था और
जो है सिविल डिसोबीडियंट है ओबीडियंस, वो पूरे देश में फैल गया। ये जो था एक दूसरा मास मूवमेंट बन गया। इसमें स्कूल्स, कॉलेज, कोर्ट्स जो है लोगों ने बायकट कर दिया, फॉरेन गुड्स को बायकट कर दिया, जला दिया गया। पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे टैक्सेस, पीजेंट्स किसानों ने क्या किया, टैक्स देने से मना कर दिया। शॉप सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकेटेड, वहाँ पर जो विदेशी गुड्स बेचते थे जो शॉपकीपर्स, तो वहाँ पर धरना दे दिया उन्होंने। सारे देश में स्ट्राइक शुरू हो गई। द मूवमेंट वाज लेड बाय अब्दुल गफ्फार खान इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। ये मूवमेंट जो है जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में कौन लीड कर रहे थे आगे, अब्दुल गफ्फार खान। तो इसलिए उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि फ्रंटियर गांधी के नाम से किसको जाना जाता है। तो बच्चे क्या आप क्या लिख देते हैं, महात्मा गांधी? नहीं, अब्दुल गफ्फार खान जो है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में लीड कर रहे थे इस मूवमेंट को, तो उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्राइड टू रिप्रेस द मूवमेंट एंड रिसोर्टेड टू वायलेंस। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस जो वो मूवमेंट को दबाने का बड़ी निर्दयता के साथ प्रयास किया। Thousands of protesters were arrested along with गांधी जी एंड जवाहरलाल नेहरू। हजारों जो प्रोटेस्टर थे जो उनको अरेस्ट कर लिया गया, गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म स्प्रेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लोगों के अंदर इस मूवमेंट के बाद लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना जो है भर गई। अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन नेशन यूनाइटेड द पीपल लिविंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द इंडिया। इस मूवमेंट के अंदर सभी वर्गों की, जो ट्राइबल्स, वुमेन, पीजेंट्स, सभी देश के सभी वर्गों ने एक इकट्ठे होकर यानी कि लड़े इस मूवमेंट में, और उनके अंदर एक नेशन, बिलोंगिंग टू वन नेशन की जो है फीलिंग जो है उनमें आ गई। In 1930 and 1931, the government called 2 round table conferences. गवर्नमेंट ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस बुलाई, बट दे डिडंट सोल्व एनी प्रॉब्लम। लेकिन इन कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कुछ भी सोल्व नहीं हो पाया। द ब्रिटिश रिफ्यूज टू ग्रांट डोमिनियन स्टेटस टू इंडिया एंड गांधी जी resumed the civil disobedience movement, which was later withdrawn in 1934। तो इसमें ब्रिटिशर्स ने मना कर दिया कि हम जो है पावर नहीं देंगे इंडिया को, और गांधी जी ने फिर क्या किया है, रीस्टार्ट कर दिया सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट, जो बाद में कब विड्रॉ किया, 1934 के अंदर। ये था आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934। अब नेक्स्ट जो है आपका 165 पे देखिए, रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस। क्रांतिकारी मूवमेंट क्या हुई? क्रांतिकारी मूवमेंट देखिए आप पढ़ते आ रहे हैं, कांग्रेस जो है बनी, मॉडरेट्स आए, रेडिकल्स आए। ठीक है, तो इसके अंदर जो है जो हमारे क्रांतिकारी जो वीर आए, इनको कईयों ने जो रेडिकल माइंड जो थे, रेडिकल माइंडेड, वो जो क्या चाहते थे, वो लोग सीधा चाहते थे कि हमें जो है ब्रिटिशर्स को बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। हालांकि इनको कई लीडर्स ने सही नहीं माना, लेकिन इन्होंने क्योंकि क्रांतिकारी जो है एक्टिविटीज़ की। देखिए बुक के अंदर जैसे क्रांतिकारी बहुत सारे थे, जैसे भगत सिंह आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु। देखिए, द रेडिकल माइंडेड इंडियंस वर अपसेट व्हेन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज विड्रॉन। जो रेडिकल माइंडेड जो इंडियंस थे वो बड़े अपसेट हो गए थे। क्यों? क्योंकि जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो है वापस ले लिया था, उन्होंने क्या डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू लूट द गवर्नमेंट कैश फ्रॉम अ ट्रेन फॉर बाइंग वेपन्स। उन्होंने कहा कि वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट के कैश को लूटेंगे ट्रेन से, और उससे क्या करेंगे, वेपन्स खरीदेंगे। मैनी ऑफ देम वर अरेस्टेड एंड ट्राइड इन द काकोरी कंस्पिरेसी केस।
तो कई जो है उनमें से उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनके ऊपर केस चला। देखिए, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड इन कानपुर बाय राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, योगेंद्रा शुक्ला एसेट्रा। इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका क्या नाम था, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। सबसे पहले हिंदुस्तानी रिपब्लिक एसोसिएशन बनाई, बाद में सोशलिस्ट भी ऐड कर दिया गया, तो इसका नाम क्या हो गया, हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। काकोरी ट्रेन रॉबरी वाज अ वेल नोन एक्ट ऑफ ब्रेवरी ऑफ दिस ग्रुप। इस ग्रुप का कौन सा ब्रेवरी वाला काम है जो जाना जाता है, काकोरी ट्रेन रॉबरी। ठीक है, आगे देखिए पेज नंबर 166। जुगांतर पार्टी स्टार्टेड बाय अरविंदो घोष। जो पार्टी जो है किसने शुरू की, अरविंदो घोष ने शुरू की। प्लान्ड एन आर्म्ड रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार। ठीक है, उसके बाद देखिए आप जो है ये देखिए हिंदुस्तान रिपब्लिकन पार्टी और काकोरी कंस्पायरेसी केस। उसके बाद देखिए आप क्या हुआ अपने आपकी बुक में, इन लाहौर 1928 भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु assassinated police commissioner Sanders who was responsible for लाला लाजपत राय डेथ। इन्होंने क्या किया, भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने पुलिस कमिश्नर जो था सैंडर्स था उसको क्या है मार दिया। जो सॉन्डर्स था वो जो है किसके लिए जिम्मेदार था, लाला लाजपत राय की मृत्यु के लिए जिम्मेदार था। आपने पढ़ा था कि जब जो रिवोल्ट हो रहा था किसके अगेंस्ट, साइमन कमीशन के खिलाफ, तो उस समय जो है इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था और ये इनकी डेथ हो गई थी। ये मारने तो जेम्स स्कॉट को मारने गए थे जिसने ऑर्डर दिया था लाठीचार्ज के लिए, लेकिन कौन मिला वहाँ पर, सैंडर्स मिला, जो यानी कि लाठीचार्ज जो कर रहा था, तो उसको मार दिया गया। किसके द्वारा, भगत सिंह, आज़ाद एंड राजगुरु के द्वारा। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, ये भाग रहे थे जो है ब्रिटिशर्स जो है इनको पकड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये हाथ नहीं आ रहे थे। तो उन्होंने क्या किया, लाहौर में जो है जो लोगों को, आम जनता को तंग करना शुरू कर दिया, एलिगेशन लगा रहे थे इन पे। और इन्होंने फिर क्या किया, भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने, उन्होंने एक बम फेंका, कहाँ, लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर, सेंट्रल बटुकेश्वर और भगत सिंह बॉम्ब्ड इन असेंबली जस्ट टू शो प्रोटेस्ट, दे स्टूड देयर ओनली। ठीक है, और दे आल्सो रेज द स्लोगन इंकलाब जिंदाबाद। उन्होंने सिर्फ क्या किया, उन्होंने सिर्फ एक बॉम्ब फेंका जिससे वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहते थे, वो सिर्फ ये बताना चाहते थे कि हम यहाँ हैं। ठीक है, उन्होंने सरेंडर भी कर दिया था अपने आप को। ठीक है, लेकिन उन्होंने बताया और एक स्लोगन दिया, इंकलाब जिंदाबाद। ठीक है, आगे देखिए, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु वर हैंग्ड टू डेथ इन 1931 इन लाहौर। उन्होंने जब सरेंडर कर दिया तो क्या किया उन्होंने, 1931 में इनको क्या किया, फांसी पर लटका दिया। ठीक है, आगे सम अदर रेवोल्यूशनरी ग्रुप्स वर इंडिया हाउस, गदर पार्टी एंड बर्लिन पार्टी। कुछ अदर जो रेवोल्यूशनरी ग्रुप थे वो कौन से थे, इंडिया हाउस, गदर पार्टी एंड बर्लिन पार्टी। आफ्टर द withdrawal of civil disobedience movement, Gandhiji withdrew from active politics. He started working for upliftment of Harijans. गांधी ने क्या किया, जब सिविल डिसोबीडियंट जो है विड्रॉ कर लिया, तो तब क्या किया गांधी जी ने, जो पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया
उन्होंने क्या काम शुरू किया, उन्होंने हरिजन को जो वर्ना सिस्टम था, आपको पता ही है, शूद्र लोग जिनको हरिजन, जिनको यानी कि कम जो शूद्र लोग थे, उनको उन्होंने क्या नाम दिया, हरि के जन नाम दिया। उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन पर काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये जो थी आज आपकी दो ही चीज़ें, आपको दो जो है मूवमेंट पढ़ाए हैं आपको। एक तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 टू 1934, और सेकंड जो है सम रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ मूवमेंट्स जो है आपको पढ़ाई हैं। इन दोनों को आपने पढ़ना है और लर्न करना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ जो है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बताइए। इसमें आपको 5 पॉइंट्स कोई भी कर सकते हैं आप। ठीक है, और सिविल डिसोबीडियंस का एक शॉर्ट नोट दीजिए। तो आपने दोनों क्वेश्चन जो है आपने लिख कर देखने हैं, ट्राई करना है आपको। ठीक है बेटा, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।